बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ का एहतजाज और यूट्यूबर्स, जितना नुकसान इन यूट्यूबर्स ने तहरीक इंसाफ को पहुंचाया है वो भी नाकाबिले बयान है, और इसके साथ साथ वो डॉलर भी इसी बात पर कमा रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ तकरीबन 2 साल से जेल में बंद है। इससे पहले भी जब वो वजीर आजम थे तो उस वक्त भी वो बड़े जलसे कर रहे थे। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे वो वजीर आजम नहीं, अपोजिशन में है। बहरहाल ये उनकी अपनी हिकमत अमली थी, और उसी हिकमत अमली ने उन्हें आगे चलकर बहुत फायदा पहुंचाया, क्योंकि बतौर वजीर आजम उन्होंने जो बड़े बड़े पाकिस्तान भर में तकरीबन 11 जलसे किए, वो भी बहुत बड़े थे और काबिल तारीफ थे। और जब तहरीक अदम इत्माद के बाद वो वजारत उस्मा से अलग हुए तो फिर उन जलसों का उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। और उसके बाद जब 25 पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन के हवाले से 5 सीटें के अलावा 20 पर जब इलेक्शन हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर मार्का मारा। 14 नशिस्तें उसने जीती और 13 नशिस्तें उसने जीती। और इसके साथ फिर इससे कबल वो जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए थे वो सब हार चुके थे, लेकिन इन जलसों का उन्हें फ़ायदा पहुंचा। ये सिलसिला एक अरसे से चलता रहा। बानी तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पहले से भी ज़्यादा होती चली गई। अब जो यूट्यूबर्स थे वो बानी तहरीक इंसाफ का नाम ले लेकर इतना झूठ बोलते रहे कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान या फॉलोइंग थे वो एंगेज करते चले गए और उनकी फॉलोइंग में इजाफा होता चला गया। चूंकि तहरीक इंसाफ गर्दाब में थी और तहरीक इंसाफ का कारकुन समझ रहा था कि ये उनके लिए हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भी बात करना चाहता हूं कि ये आपके हक की बात नहीं कर रहे थे, ये अपने डॉलर की बात कर रहे थे। इन्होंने इस डॉलरों के लिए इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है। और ये बताएं, गुज़श्ता 2 साल से जितनी बातें इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक कही हैं, क्या कोई एक बात भी सच्ची साबित हुई है इनकी? बल्कि ये इतने स्लिप होते चले गए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें करने लगे। अब बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से इतनी बातें घड़ घड़ कर ये बयान करते रहे। कुछ पाकिस्तान से भाग गए, कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इनकी जो बातें थी उस बातों ने ना तो बानी तहरीक इंसाफ को कोई फायदा पहुंचाया है, बल्कि उल्टा इनकी बातों ने उन्हें नुकसान ही पहुंचाया है। अब भी ऐसे वीलॉग्स आते हैं जिनमें कहा जाता है कि बानी तहरीक इंसाफ फाते हो चुका है, बानी तहरीक इंसाफ के साथ फलां जेल में मुलाकात कर रहा है, बानी तहरीक इंसाफ के साथ फलां ने खुफिया मुलाकातें कर ली है, बानी तहरीक इंसाफ जेल के अंदर डट कर खड़ा है, बानी तहरीक इंसाफ के मुताल्लिक ऐसी ऐसी ये घर घर कर बातें बनाते हैं और उनकी फॉलोइंग को कैश कराते रहे। हत्ता कि जब पाक भारत जंग हुई उस वक्त भी इनकी जुबानें कुछ और ही बोलने लग गई। बहरहाल हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो अपनी मुनज़्ज़म तहरीक के जरिए कामयाब हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान या तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं इन यूट्यूबर्स को ही सुनते रहेंगे, इन यूट्यूबर्स की बातों पर ही अमल करते रहेंगे, तो ये तो कब का इस्लामाबाद को फतेह करके बानी तहरीक इंसाफ को पता नहीं कितनी बार वजीर आजम बना चुके हैं। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी
उस वक्त ही होगी जब तहरीक इंसाफ यूनाइटेड होगी। तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रोहबंदियां मौजूद हैं, जो आए दिन बातें होती रहती हैं, वो खत्म होगी। तहरीक इंसाफ एक मौसर अंदाज में किसी तहरीक में कामयाब होगी तो फिर ही उसका बानी तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचेगा, तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचेगा, तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स और कारकुनान को फायदा पहुंचेगा। अगर इन यूट्यूबर्स की झूठी और जाली बातों पर ही तकिया करके अपने घरों में बैठकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बानी तहरीक इंसाफ को रिहा होता देख रहे हैं या उन्हें वजीर आजम बनता देख रहे हैं, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।